हाँ जी सर, वेलकम जी, वेलकम। आज था तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर एंड आई एम वेरी श्योर पेपर सबके लिए बहुत बेहतरीन गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर एक्चुअली वाज प्रीटी मैनेजेबल। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अभी तक एकदम डिटेल में नहीं देखा है, बट एमसीक्यू सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे ना पोस्ट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ द एमसीक्यूज आर ऑलरेडी डन ओवर हियर। फटाफट से देखना शुरू करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू आया था वो केस बेस वाला। उसमें देख क्या क्या दिया हुआ था। JMS लिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इंट्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। एनुअल सेल्स बोला है 36,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 75 पर यूनिट। और इन्होंने अपने को कॉस्ट में क्या क्या दिया हुआ था। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल एडमिन, फिक्स एडमिन, वेरिएबल सेलिंग, फिक्स सेलिंग। और बोला नो स्टॉक। अब इन्होंने है ना सबसे पहले क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सिंपल था ना यार। जितने भी है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल एडमिन, वेरिएबल सेलिंग, सब कुछ ऐड कर दो। ये आ गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले वाला। दूसरा उन्होंने मांगा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैंने क्या किया, इधर ही है ना 20,52,000 जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर दिया यूनिट से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। अब ये रहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आ गया 18 रुपीज। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड में ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट अपने पास फिक्स कॉस्ट तो था नहीं कैलकुलेटेड, तो अपन ने क्या करा, तीनों जो फिक्स कॉस्ट है उनको सबको ऐड करा। दिस इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आ रहा है 468, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18, अभी निकाला था। ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स। तो 19,50,000। फोर्थ पार्ट में बोला व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ द वॉल्यूम इज 10% लेसर, सेल्स आर 10% लेसर। तो सिंपल है ना यार, अभी अपन लोग 36,000 यूनिट्स का सोचे हुए। अब 36,000 यूनिट्स में 10% माइनस कर देंगे, तो अपन लोग अब बेचेंगे 32,400 यूनिट्स। एक यूनिट पे 18 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो 32,400 पे मिलेगा 583,200 माइनस द फिक्स कॉस्ट। आ गया अपने को प्रॉफिट। तो अपने को प्रॉफिट का नंबर भी आ गया यहाँ पे 1,15,200। अच्छा, लास्ट वाला जो एमसीक्यू था वो हल्का सा ट्रिकी था, बट उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल था। उन्होंने पूछा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यार, टोटल कॉस्ट तो एब्जॉर्प्शन कर लो या मार्जिनल कर लो, आनी तो सेम ही है। अब अपन क्या, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो था ही, फिक्स कॉस्ट भी था, दोनों को ऐड कर ले वही टोटल कॉस्ट था। टोटल कॉस्ट 25,20,000 है। अब 25,20,000 का एक ही आंसर बन रहा है, एक ही आंसर, विच इज दिस। हो गया आंसर। दूसरा वाला देखना ही नहीं है, क्योंकि और किसी में भी 25,20,000 था ही नहीं एक्सेप्ट दिस वन। अगर ये होता तो अपन को है ना शायद कैलकुलेट करना पड़ता टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी, बट यहाँ पे अब जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है ना? सेकंड वाला एमसीक्यू जो मेरे पास आया था वो क्या था, जॉइंट प्रोडक्ट्स पे था। तो दो जॉइंट प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, सेम मटेरियल। उन्होंने बोला है 200 यूनिट एक्स बनाया है, 400 यूनिट वाई बनाया है। मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड्स दिया है। सेल वैल्यू दिया हुआ है एक्स का और वाई का। और बोला गया है यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड बड़ा इग्नोर्ड मेथड है, बट एमसीक्यू में जगह बना ली। इन व्हाट रेशियो फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी अपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या बोलता है, तुमने है ना वेरिएबल कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स डिवाइड करना है, और कंट्रीब्यूशन आने के बाद फिक्स कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे अपने पास दोनों प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई। सेल्स है ना उन्होंने दिया है 200 यूनिट एट 350, 400 यूनिट एट 250। तो ये तो हो गया अपना सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट अपने पास यहाँ पे क्या क्या है, वी हैव मटेरियल एंड लेबर, दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। और दोनों मिला के ये 1,20,000 हो रहा है। दिस विल बी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब 200:400 या 1:2। तो यहाँ पे 40,000 और 80,000 वेरिएबल कॉस्ट सब डिवाइड माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगा। कंट्रीब्यूशन का रेशियो है 3:2, तो ये आ गया अपना आंसर 3:2। ठीक है ना? नेक्स्ट बोला है द मैनेजमेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग दिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गलती होगी तो शायद यहां हुई होगी,
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है 7,50,000, कंज्यूम्ड है, परचेज नहीं है, ये कंज्यूम्ड है। बोला है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज फॉर एवरेज इन्वेंट्री टू बी हेल्ड बाय वाइल लिमिटेड, अज्यूम 360 डेज। तो इन्होंने अपने से मांगा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैसे आता है एवरेज सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस कैसे आता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अरे पर भैया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंज्यूम, वो तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 7,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो दोनों दिया हुआ डिवाइड बाय 2, 50,000। दिस इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 15 टाइम्स। बट उन्होंने मांगा इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। अब ये डेज कैसे आएगा, 360, उन्होंने बोला एज्यूम 360 डेज डिवाइड बाय 15 टाइम्स, आएगा 24 डेज। बहुत लोगों को यहाँ पे 26 डेज आया होगा, सॉरी बट वो रॉन्ग। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो बोला है प्रोसेस 1 एंड 2 में दो एक प्रोडक्ट पास हो रहा है, मटेरियल है 1,60,000, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है इन प्रोसेस 1। और बोला है नॉर्मल लॉस 6% ऑफ इनपुट है, आउटपुट आया 9,200 का, एंड देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, इनपुट मटेरियल है 10,000, स्क्रैप इज 10 पर यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। तो देख, इनपुट किया 10,000, 6% लॉस हो गया, मतलब आना चाहिए था 9,400, आया 9,200, एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे, विच इज ऑल ऑफ द कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ऑल ऑफ द कॉस्ट में क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। 600 यूनिट नॉर्मल लॉस इंटू 10 रुपए डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस द नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो ऐसे करके तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 30, और तुमने ट्रांसफर किया 9,200 यूनिट इंटू 30, 276,600 हैज टू बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरे पास है, उसमें देख क्या बोला हुआ है, पीएमपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा ये बाय द वे ओवरहेड्स ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन पर है। Single product and absorb the production overheads at 20 per machine hour, 20 per machine hour है। At the end of the month, ये तुम्हारा absorption rate है by the way, और बोला at the end of the year financial year 24-25 it has been found that actual overheads were 12 lakh, it included 80,000 on account of return of obsolete stores and 30,000 for wages paid under strike period under an award। दोनों immaterial है, दोनों one off है, वो दोनों माइनस होंगे। और बोला है एक्चुअल hours worked are 50,000, और बोला है प्रोडक्शन एंड सेल वाज 20,000 एंड 18,000 यूनिट्स। उन्होंने पूछा है हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर टू बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। अब ओवरहेड अपना इंकर कितना हुआ है 12 लाख, बट उसमें से 80,000 और 30,000 तो वन ऑफ है, तो वो निकाल देंगे, तो 10,90,000 विल बी योर ओवरहेड्स दैट यू हैव इनकर्ड। रिकवर कितना कर पाए, 20 पर आवर इंटू 50,000 आवर्स, 10 लाख। और आ गया अपना अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स विच इज 90,000। अब ये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स उस पीरियड में जितना भी प्रोडक्शन किया होगा उससे डिवाइड होगा टू गेट सप्लीमेंट्री रेट। तो 90,000 पूरे पीरियड में प्रोडक्शन किया है 20,000 यूनिट, तो सप्लीमेंट्री रेट है 4.5। बट ध्यान देना, उन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट अकाउंट में अमाउंट जाएगा द वन विच इज फॉर द यूनिट सोल्ड। तुमने 18,000 यूनिट बेचे इंटू 4.5 पर यूनिट, दिस अमाउंट विल गो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर ये तो बहुत ही ज्यादा नकली क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इतना इतना सारा डेटा और इतना नकली क्वेश्चन क्या दे हुआ है देख। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ AQ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, यूसेज है और यील्ड। कॉस्ट दिया है, यूसेज है, और अपने पास यील्ड वेरिएंस भी है। बट क्या बोला उन्होंने, मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू कमेंट ऑन द रीजन ऑफ वेरिएंसेस एज इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट एंड सीक्स योर हेल्प टू फाइंड आउट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। अब कॉस्ट दे दिया है, यूसेज दे दिया है, तो मिक्स रेट वेरिएंस अपने आप मिल जाएगा ना यार। द बैलेंसिंग फिगर ये 18,540 एडवर्स है, बट टोटल फेवरेबल है, मतलब ये ज्यादा फेवरेबल हुआ। अब
द मोमेंट यू गेट 22,760 आंसर दे। एक ही आंसर है 22,760 के साथ, तो बस वही है तुम्हारा राइट आंसर, आगे कुछ करना ही नहीं बॉस, है ना। अब ये था तुम्हारा दूसरा केस सिनेरियो जो था कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली तो बहुत सिंपल था, एक आध दो एडजस्टमेंट से जहां मुझे लगता है शायद कुछ लोगों से गलती हो गई। अब क्या क्या दिया हुआ है देख। तो कॉस्ट का फॉर्मेट है अपने पास, रॉयल्टी है, रॉयल्टी इज डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉस्ट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग वाला ये सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला कॉस्ट है ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग जनरल एडमिन, जनरल मैनेजर की सैलरी जनरल एडमिन, बोनस पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग ये एस&डी, स्क्रैप है ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा। अपने पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का क्वेश्चन मार्क है। बोला गया परचेज किया 15,000 किलो एट 300 पर किलो, फ्रेट इज 4% ऑफ द मटेरियल परचेज का कॉस्ट, जो परचेज किया है उसके ऊपर। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 30% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 9,90,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, और बोला ओपनिंग एवरेज स्टॉक इज 11,55,000, ठीक है। और बोला है सेल्स दे दिया है। अब सबसे पहले मांगा है प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पे देखो प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, यू हैव ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, बट यहाँ पे है ना तुम्हारे पास ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया है, परचेज 15,000 किलो एट 300 पर किलो, और साथ में फ्रेट भी आएगा, फ्रेट इज 4% ऑफ 45 लैक्स जो परचेज किया है वो, ऑल ऑफ दिस विल बिकम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वेजेस 30% ऑफ इसका अमाउंट लेना है तो आएगा, तो अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे तो वो सब कुछ ऐड करके आ गया अपने को प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, दो थे, रिपेयर्स और इंश्योरेंस, आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया विच इज योर नेक्स्ट रिक्वायर्ड। फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या, दो चीजें ऐड करनी है और माइनस करनी है, एक आर&डी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और स्क्रैप, तो मिल गया अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स करना था, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्किंग बनाया, आई एम सेइंग लेट द ओपनिंग फिनिश गुड्स बी एक्स, क्लोजिंग क्या होगा एक्स प्लस 9,90,000, और एवरेज है 11,55,000। एवरेज आता कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 इज एवरेज, तो यहाँ पे है ना अपने पास डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 6,60,000। अब ये जो 6,60,000 है ना, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 9,90,000 हायर, तो ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट कर लिए, तो अपने को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज योर नेक्स्ट रिक्वायर्ड। सीओजीएस के बाद जनरल एडमिन में अपने पास दो थे, एक वो डेप्रिसिएशन था और सैलरी था, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक वो पैकिंग का खर्चा था, एक सैलरी था और एक रिपेयर्स, ये सब ऐड कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आ गया, बस फॉर्मेट फॉलो कर लिया, अपने आप सारे आंसर्स आ जाएंगे। एक बार आंसर्स बता देता हूँ, these are the answers. Prime cost is 75,82,600. Factory cost 79,55, 120. Cost of goods sold 69, 62, 920. Profit 1120, 580, and direct labor है 15,21,000। मैंने है ना सारे आंसर्स अपने है ना पोस्ट में भी डाल दिए हैं, वहां से जाके देख लेना। होप यू हैड एन अमेजिंग स्कोर। मुझे प्लीज कमेंट में बताना तुम्हें कितने राइट मार्क्स आए हैं। लेट्स मेक इट हैपन, एंजॉय।